म्यूनिख शहर में TV9 के खास मेहमान हैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। भजनलाल शर्मा साहब, आप TV9 में स्वागत आपके। थैंक यू साहब, आज बहुत धन्यवाद। आज आप म्यूनिख शहर में आए हैं राजस्थान का इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए। तो आपका क्या मकसद है? आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना बड़ा लेवल में राजस्थान, राइजिंग राजस्थान वर्ल्ड मैप में कर रहे हैं, आपका सपना है राजस्थान के लिए? देखिए, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, चाहे मिनरल के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्टोन के क्षेत्र में हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्रमुख निवेश करने वाले उद्योगपति हैं वो राजस्थान में आए। हमारी सरकार निश्चित रूप से उनका सहयोग करेगी। आज जर्मनी शहर में, म्यूनिख शहर में जाने जाते ऑटोमोबाइल हब की तरह, तो आप राजस्थान सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी और जब पर्यावरण की राजस्थान का जो कमिटमेंट है, तो आप यहाँ के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो निवेश इंडिया में कर रहे हैं जर्मन कार मैन्युफैक्चरर्स, दे आर नेक्स्ट टाइम जो आगे बढ़ना चाहते हैं ईवी में, तो ईवी में राजस्थान सरकार क्या क्या इंसेंटिव और क्या क्या कर सकते हैं जर्मन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की तरह से? देखिए, मैंने आज जर्मनी में जो रोड शो था उसमें मैंने ये सारे विषय रखे हैं और मैंने कहा है कि सौर ऊर्जा से लेकर के ऊर्जा के क्षेत्र में तो राजस्थान आगे है ही, क्योंकि हमारे पास वहाँ काफ़ी संभावना है, लेकिन ईवी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संभावना है। आगे आने वाला समय ईवी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम राजस्थान में भी होने वाला है, पूरे देश के अंदर भी होने वाला है। मैंने आज आमंत्रित किया है और आमंत्रित मैंने जर्मनी के लिए, जिस तरह से जापान में हमने एक राजस्थान के अंदर जापानी जोन बना रखा है, हमने इसी तरह से मैंने आमंत्रित किया है कि जर्मनी जोन भी वहाँ बना है। जर्मनी जोन अगर वहाँ बनेगा तो ईवी में बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में जिस तरह से जर्मनी आगे है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे एनर्जी के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि अपार संभावना है, निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे। और सरकार की जो पॉलिसी हैं उनमें भी हमने कहा है कि उसमें भी हम काफ़ी छूट करते हुए, उनको सुविधा देते हुए हम चाहते हैं कि जर्मनी जोन भी राजस्थान के अंदर बने और उसमें हमारे निवेशक आए हैं, उनकी तकनीकी का सहायता लेते हुए हमारे राजस्थान में वो निवेश करें। ऐसा मैंने आज रोड शो के अंदर कहा है। मुख्यमंत्री जी, जो आप राजस्थान में जो जर्मन जोन बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा घोषणा है। कोई भी देश की तरफ से, राज्य की तरफ से, भारत में राज्य की तरफ से, ये जर्मन जोन का आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो सपना है, थोड़ा और विस्तारित बताएंगे तो और स्पेसिफिक हो जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, राजस्थान के अंदर जैसा मैंने बताया जापानी जोन है। पिछले दिनों मेरे को जापान और कोरिया जाने का मौका मिला। वहाँ मेरा रोड शो भी हुआ, उद्योगियों में से बातचीत भी हुई। मैं आपसे कह सकता हूँ कि वहाँ जापानी जोन में जितनी भी जापानी कंपनियाँ हैं, मैंने जानकारी चाहिए। उन्होंने भी खुल करके जानकारी दी कि हमने राजस्थान के अंदर जो हमारा जापानी जोन और वहाँ हमने जो जितनी कंपनियाँ खोली हैं वो 2 गुना नहीं, 3 से 4 गुना उनको प्रॉफिट हुआ है। हम चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है,
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारे पास है, भारतमाला एक्सप्रेस हमारे पास है, 9 हमारे ग्रीन फील्ड बन रहे हैं। और अगर हम रोड की तरफ देखें तो हम देश में तीसरे नंबर पर है। रेलवे कनेक्टिविटी से देखें तो हम 5वें नंबर पर है। राजस्थान के अंदर संभावना है, और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जर्मनी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और फुटबॉल में जर्मनी आगे है। जर्मनी के लोगों की दिलचस्पी है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, और फुटबॉल के लिए भी हम उनको जर्मनी जोन बनाएंगे तो उसमें भी अच्छा योगदान देने का प्रयास हम करेंगे, जिससे हमारा और जर्मनी का पुराना नाता है। हमारी संस्कृति जर्मनी की संस्कृति में बहुत एकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, निश्चित रूप से जो हमने कहा है वो हम करेंगे, और दोनों राज्य मिलकर के हम राजस्थान के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। इस विषय में राजस्थान के साथ जो हेल्थ सेक्टर में एक अच्छा कोलैबोरेशन आप लोग चाहते हैं, और जर्मनी जो हेल्थ सेक्टर में बहुत ही प्रवृत्ति उन्नति किया है और बहुत आगे बढ़ते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में आप जर्मनी के साथ किस चीज़ में आपको कोऑपरेशन करना चाहते हैं, और क्या क्या सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हेल्थ SEZ व कुछ ऐसा है जो मैन्युफैक्चर बना सकते हैं हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स व हेल्थ सर्विसेज? देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की महामारी आई थी। लोगों ने कहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत का क्या होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उस कोरोना के समय भी प्रयास करते हुए देश की जनता को सुविधाएं देते हुए काम किया। हम चाहते हैं कि अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, क्योंकि जर्मनी के अंदर पहले से ही हर क्षेत्र में जर्मनी आगे है। हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर के साझेदारी में हम हर क्षेत्र में काम करें, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम काम करें, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए हम मिलकर के देश में तो करें, लेकिन दुनिया में भी अच्छा काम हो, जिससे कि जर्मनी और राजस्थान भारत को मिलकर के एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आगे काम आए और हम ठीक प्रकार से काम कर सकें। मुख्यमंत्री जी, हमारा जर्मनी के एजुकेशन एंड जर्मन गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जर्मन एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन में हिस्सा ले रहे हैं, स्टूडेंट का आह्वान कर रहे हैं, स्किल मैन फोर्स आ रहे हैं। तो इस विषय में आपके सरकार के क्या विजन है जो इस तरह से साझेदारी में आगे बढ़ सकते हैं दोनों देशों में? देखो, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन इसलिए मैं अच्छा बता रहा हूँ आपको कि हमारे राजस्थानियों को जर्मनी में पढ़ाई करने का, जर्मनी सीखने का उनके अंदर उत्साह है। और मैंने कहा है कि दोनों देश मिलकर के, क्योंकि यहाँ स्किल है, स्किल का कोई ऐसा कोर्स हो, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ है, उसका फ़ायदा जर्मनी को मिले, उनके स्किल का फ़ायदा हमें मिले, दोनों जॉइंट आपस में बातचीत करके मैंने कहा है कि आपको ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें जर्मनी भाषा भी सिखाई जा सकती है, और हम वहाँ से हमारे उस यूथ को जो जहाँ आवश्यकता है हम ठीक प्रकार से अगर करेंगे तो आपकी समस्या का भी समाधान होगा और हमारे यूथ को रोजगार भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि स्किल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में दोनों देश, राजस्थान और जर्मनी दो प्रदेश हमारा, दोनों मिलकर के काम करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हम करें और हमारी समस्या का समाधान आप करें। दोनों मिलकर करेंगे
तो हमारा राजस्थान की जो इकोनॉमी की है उस पर बहुत बड़ा अंतर आएगा। जैसे जर्मनी में, यूरोप में बहुत सारे एक राजस्थान के लिए के बहुत लोग उत्साह है, राजस्थान का बहुत सारे फेस्टिवल्स में यूरोपियन में बहुत रुचि रखते हैं, जर्मन लोग बहुत रुचि रखते हैं। तो ये जो टूरिज़्म राजस्थान के साथ जर्मनी का, इस विषय में आपका सरकार का क्या कोई खास विजन है जो इसको और बढ़ावा दे, इसमें निवेश बढ़े कि वो राजस्थान भी एक अच्छा डेस्टिनेशन जर्मन लोगों का, यूरोपियन लोगों का है? इसके विषय में आपका कोई आपका सरकार का कोई आगे अपना कोई रणनीति, और कोई रणनीति बोलना नहीं चाहिए, कोई आपका नीति स्पष्ट है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जैसा मैंने पहले कहा, राजस्थान की और जर्मनी की कई विशेषताएं हैं और एक रूपता है। एक रूपता यह है कि यहाँ पुराने जो विरासत है, क्योंकि हम भी पुरानी विरासत पर गर्व करते हैं, यहाँ भी पुरानी विरासत है और हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी पुरानी विरासत है। और राजस्थान प्रमुख रूप से बड़े बड़े किले, पहाड़ियों के ऊपर बड़े किले, वहाँ की हवेलियाँ, वहाँ का टूरिज्म, पर्यटन अनोखा है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में अगर पर्यटन की दृष्टि से, देश में नहीं, दुनिया में अगर पर्यटन की दृष्टि से कोई अगर प्रदेश है तो वो राजस्थान है। और अभी मैं कहना चाहता हूँ, मैं 4 दिन पहले केवलादेव नेशनल पार्क गया था भरतपुर के अंदर, तो वैसे ही मैं डिस्कस कर रहा था, तो जर्मनी के मेरे को 4-5 पर्यटक वहाँ मिल गए। मैंने देखा, आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा जर्मनी के। मैं जर्मनी जाने वाला हूँ। मैंने उनसे विचार विमर्श किया, तो मुझे लगता है कि जर्मनी से बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट भारत आता है, जिसमें उसका 70% राजस्थान में आता है। राजस्थान जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग कॉमन मैन आप देखेंगे वो राजस्थान जाते हैं, इंडिया में जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान आगे है। वहाँ कई तरह के अलग अलग तरह के पर्यटन है। अगर हमारा जैसलमेर, बाड़मेर देखेंगे तो रेगिस्तान है, डेजर्ट है। अगर आप उदयपुर देखेंगे तो झीलों की नगरी है। अगर आप बीकानेर देखेंगे तो पुराना शहर है, हवेलियाँ हैं, अलग ही उसका आनंद है। हमारे कई किले, महल, फिर अभ्यारण्य है, आपको वहाँ टाइगर भी मिलेगा। अगर आप रणथंभौर जाएंगे, सरिस्का जाएंगे, नाहरगढ़ जाएंगे तो वहाँ टाइगर मिलेगा। भरतपुर में जाएंगे तो बर्ड सेंचुरी मिलेगी। इस तरह से हमारे बहुत अच्छे पर्यटन के स्थान हैं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जर्मनी और राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से भी एक रूपता है, वो आएँ और पर्यटन के क्षेत्र में भी अपना निवेश कर सकते हैं, आ सकते हैं। और एक चीज़ जर्मनी में हम लोग काफ़ी लोग पसंद करते हैं, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव में, जैसा राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ पे बहुत ही सारा राजस्थान का स्टोन क्राफ्ट्स, ज्वेलरी, जॉल स्टोन्स, इस विषय में बहुत सारे लोगों में यहाँ पे दिलचस्प हैं, मगर इसमें थोड़ा आपका जो यहाँ पहुँचना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट्स का यहाँ पे अच्छा माहौल है, लोग पसंद करते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस विषय में जो हैंडीक्राफ्ट्स, रूरल क्राफ्ट जो राजस्थान का है, इस विषय में इसका एक्सपोर्ट्स व इंडियनाइजेशन करने के लिए आपका क्या दृष्टिभंगी है और आपका क्या विजन है इसमें? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, ज्वेलरी हो, कहीं की कढ़ाई की साड़ियाँ मिलती हैं, तो कहीं दरी मिलती है, तो कहीं दूसरे स्थान पर अगर आप जाओगे तो आपको चमड़े के बने हुए सामान मिलते हैं। कई तरह का हैंडक्राफ्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से राजस्थान काम करता है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और छोटे छोटे रूप में वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं।
एमएसएमई के क्षेत्र में वो हैंडीक्राफ्ट से लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो राजस्थान के अंदर बनते हैं। निश्चित रूप से वो पुरानी परंपरा के आधार पर वो हमारा पुराना जो लघु उद्योग है वो हमारा राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है और हर जगह की अलग ख्याति होती है वहाँ। जैसा मैंने कहा, हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कहीं कहीं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं लेकिन 3 प्रोडक्ट होते हैं, 2 प्रोडक्ट होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भी काम करेंगे तो एक अच्छा काम होगा। और हैंडीक्राफ्ट ही नहीं, स्टोन के कुछ ऐसे हैं जिनको हम काम कर सकते हैं और कई तरह की मिठाई भी हैं जो 3-3, 4-4 महीने चलती हैं। हाँ। कई तरह के ऐसे फल हैं जो उनको क्योंकि बना करके रखते हैं तो वो भी प्रोडक्ट काम आता है। अचार हैं, कई तरह के अचार होते हैं तो वो भी काम करते हैं। एक हमारे यहाँ हनी, शहद का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हैंडीक्राफ्ट से लेकर के ज्वेलरी से लेकर के बहुत कुछ है। हमारे साड़ियाँ हैं, दरी हैं और जो सबसे बड़ा जो काम जयपुर के अंदर है वो इसका काम, बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ होता है, छपाई का, रंगाई का, टेक्सटाइल का, डिजाइनिंग एलिमेंट, बहुत डिजाइनिंग का बहुत काम होता है। इसीलिए मैं चाहते हैं कि हर दृष्टि से राजस्थान में इन प्रोडक्टों को अगर हम दें तो बहुत बड़ी संख्या होती है। इस विषय में और एक बात बोलना आपको चाहता हूँ। जैसा जर्मनी में इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैकबोन है एमएसएमई एंड स्टार्टअप। ये हमारा प्रधानमंत्री जी की भी एक सपना है स्टार्टअप एंड एमएसएमई। तो आपका सरकार का, राजस्थान सरकार का साथ जो जर्मन या यूरोप में आपका क्या स्पेसिफिक कोई इसमें एक दृष्टिकोण है जहां आप इस क्षेत्र में और आगे निबिड़ तरह काम कर सकते हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्लान है। एमएसएमई क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। हम चाहते हैं कुछ निवेश इस तरह के हैं जो बुनियादी ढांचों के सिस्टम से किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र में भी हम जर्मनी से मिलकर के एक अच्छे काम करें स्टार्टअप का, जिससे कि हमारे आने वाली यूथ को रोज़गार के अवसर भी मिले और हमारी इकोनॉमी है वो आगे बढ़े। हमने सोचा है कि हमारे 180 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये आने वाले समय में 350 मिलियन की इकोनॉमी बने। तो इसके लिए सबसे प्रमुख है एमएसएमई में हम काम करें और लोगों को जोड़ते हुए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का काम करें। आप जब सरकार में आए उसके बाद जो रिफॉर्म्स ने आपने लाए, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो राजस्थान में एक नया राजस्थान को आप दिखा, राइजिंग राजस्थान जो आपका विजन है, जो आपका सरकार का जो एक मुख्य राजस्थान राइजिंग राजस्थान जो आप इवेंट कर रहे हैं, इसके आपका जो रिफॉर्म्स इंसेंटिव है इसके बारे में थोड़ा चर्चा और विशद बोले तो इन्वेस्टर लोगों को क्या क्या इंसेंटिव्स, रिफॉर्म्स का क्या बेनिफिट्स इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर, यूरोपियन इन्वेस्टर को और अच्छा लगे या एक दिशा दिखे? देखिए, इसमें 2 बात हैं। पहली बात आती है कि कार्य सुगम हो, सरलता से हो, किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसके लिए हमने 113 प्रकार के काम इस तरह के हैं, उनमें से हमने उन सब को कम करके 23 हमने ऐसे काम जोड़े, वो भी सिंगल विंडो। आप जिस दिन कहोगे सिंगल विंडो के माध्यम से वो काम होगा। हमने कहा है कि बड़े जो उद्यमी आएंगे उनको ज़मीन भी देंगे, बिजली पानी की सुविधा भी देंगे। इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। हमने आते ही पानी के क्षेत्र में काम किया। आज हम कह सकते हैं राजस्थान में किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पानी की कमी नहीं आएगी। हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बिजली के क्षेत्र में भी हमने काम किया है, 2,24,000 करोड़
रुपए के आते ही हमने अनुबंध किए और उसमें हमारा काम प्रारंभ हो गया। आने वाले समय में बिजली की भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, उनको ज़मीन हम देंगे और उनको हमने रियायत देने का भी काम किया है। और हमने कहा है जो उद्यमी आएगा वो हमको अपनी परेशानी बताए, निश्चित रूप से उस परेशानी का सॉल्यूशन निकालते हुए उसको हम करेंगे। और हम ये विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हमें भरोसा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर कोई निवेश करता है तो वहाँ मार्केट बहुत बड़ा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आज किसी भी क्षेत्र में हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है तो वो भारत है। हाँ, अनडाउटेडली। तो इसलिए वो प्रॉफिट होती है। हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल वो अवेलेबल है, उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट के कारण जो महंगा पड़ता है वो भी उसमें सस्ता पड़ेगा। चाहे हम पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, चाहे हम उद्योग यानी कि मिनरल के क्षेत्र में हो, सीमेंट कंपनी से लेकर के वो सब सारा कुछ राजस्थान के अंदर है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में निवेश करने से उद्यमियों को कई गुना फायदा होता है। यूरोप में या जर्मनी में खास एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के बहुत चर्चा होते हैं, बहुत काम होते हैं। तो राजस्थान भी आपका सरकार बहुत सारे विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। इस विषय में थोड़ा आप चर्चा करें तो कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान आपका जो सपना है कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारा भारतवर्ष का सपना है। देखिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जैसा मैंने बताया 365 सूर्य भगवान की कृपा रहती है। सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, 365 दिन पूरे सूर्य भगवान की कृपा रहती है। जमीन हमारे पास है, इसलिए उस क्षेत्र में भी हम काम कर सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमने पंप स्टोरेज में, बैटरी स्टोरेज में भी हम काम कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार से कहीं परेशानी नहीं हो। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा, क्योंकि जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। उस क्षेत्र में भी ग्रीन हाइड्रोजन में भी हम काम कर रहे हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं, विंड में भी हम काम कर रहे हैं और ऊर्जा में भी काम कर रहे हैं। और इसलिए कि हमारे पास संभावना है, और संभावना है तो उसमें हम काम कर रहे हैं। इसमें भी हमने कहा है कि आप आएँ और उसमें सहभागी बने। बाकी कंपनी आ रही हैं, आप भी आइए और राजस्थान में निवेश करिए, हमने आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारा आखिरी सवाल आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है बात का, आपका जो अंतर से आप बोल रहे हैं, तो इसको हमारी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर समय है तो हम चाहते हैं आपका राजस्थान का जो सपना है उस सपने को थोड़ा आपका दिल से बयान कीजिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा, राजस्थान में धरोहर के रूप में बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। जितने भी हैं मिनरल्स, मैंने जैसा कहा आपको, वो राजस्थान में। अब तो रेयर और भी हमें मिल रहे हैं। हमें 20% पेट्रोलियम राजस्थान के अंदर है, दुनिया का गैस है, हर मिनरल है, स्टोन है, लोहा है, सोना है, चांदी है, जस्ता है, तांबा है, पर हमारे पास जमीन है, सूर्य की कृपा है। प्रचुर मात्रा में हमारे पास पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ है। 3-3, 4-4 अभ्यारण्य है हमारे पास, जहाँ पर्यटकों को आकर्षित करता है। झीलों की नगरी है। आप अगर वेडिंग की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर दुनिया की ऐसा कोई देश नहीं हुआ जिसकी शादी वहाँ नहीं होती है।
अच्छी शादी करने वाला, आपको 3 साल से पहले बुकिंग नहीं मिलेगी। अभी हम कोरिया गए तो हमसे कहा था कि वहाँ हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ बुक है, हमें कोई होटल खाली नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आइए, होटल में भी अगर आप आएंगे तो आपको वो फ़ायदा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान में बहुत संभावना है, हर क्षेत्र में संभावना है। इसलिए मैं निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ कि आप आइए, जिससे कि हमारा भारत विकसित भारत बन सके, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बन सके। आप आएँ और अपना निवेश करें और उसका लाभ भी उठाएं। वो विकसित राजस्थान ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जापानी कंपनी में 1 गुना नहीं, 3-3, 4-4 गुना उन्होंने लाभ लिया है। अच्छी बात है, मेरे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, स्किल मिले, तो एक अच्छा राजस्थान, सुंदर राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाने की जो हमारी कल्पना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की कल्पना है, विकसित राजस्थान की कल्पना है, उसको हम साकार कर सकें, इसलिए मैंने आपसे कहा। मैं बहुत धन्यवाद मुकुंद जी, आपका सपना राजस्थान के लिए। TV9 की तरफ से ये एक बहुमूल्यवान हमारा निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जर्मनी सफ़र, यूरोप सफ़र और सफल रहे, और राइजिंग राजस्थान का जो सपना राजस्थान वासी के लिए माननीय मुख्यमंत्री देख रहा है, उसको एक अच्छा साकार रूप ले। नमस्कार।